हेलो नमस्कार दोस्तों, वनवेग परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की सबसे पहली क्लास और इस क्लास को एंड तक देखिएगा। कुछ एक प्रश्न है जिस पर हम नज़र डालेंगे। आपके एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आपकी डिमांड के हिसाब से सारी वनवेग सीरीज़ को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाने को लेकर मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्नों में हम देखते हैं कि हमारे जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 30 शब्दों के अंदर लिखना है इसका उत्तर। और सबसे पहला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। कौन सा विद्वान है जिसने हिंदी साहित्य का जो लेखन है, जो भी हिंदी साहित्य लिखता है उसका लेखन उसको वैज्ञानिक बताया है। तो वो विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी साहित्य को जो भी लिखता है उसका लेखन करता है वो एक प्रकार का वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम, विद्वान का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत यहाँ पर किया था 1050 में किया था। बस हमारा जो उत्तर था वो हो गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसके काल विभाजन को लेकर हमें स्पष्ट बात बतानी है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समय और प्रवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को समय के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया है। और वो सबसे पहला समय है आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल कहते हैं, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल है वो 1050 से लेकर 1375 तक है। इसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसको कहते हैं भक्ति काल और ये आता है 1375 से 1700 ईस्वी के मध्य। इसके बाद में आता है उत्तर मध्य और यह है 1700 से 1900 के मध्य। फिर आता है आधुनिक काल, इसको कहते हैं गद्य का काल और 1900 से 1984। आपको केवल यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि आदिकाल, फिर आदिकाल के अंदर आता है वीरगाथा काल कहते हैं आदिकाल को। फिर आता है पूर्व मध्यकाल, इसको कहते हैं भक्ति काल। अब आता है उत्तर मध्यकाल, इसको कहते हैं रीतिकाल। और आता है आधुनिक काल, इसको कहते हैं गद्य काल। तो ये है हिंदी साहित्य की क्या है, विभाजन है। अगर आप हिंदी साहित्य के अंदर वीरगाथा की बात करते हैं तो आदिकाल आएगा, भक्ति काल की बात करते हैं तो आएगा पूर्व मध्यकाल। अब आप समझ गए होंगे, एक बार खुद पढ़ लेना, इस पर विचार करना, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है, जिस प्रकार से आचार्य रामभद्राचार्य के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनको 4 भागों में बांटा है, इसी प्रकार से राम कुमार वर्मा, कौन है, राम कुमार वर्मा के द्वारा भी हिंदी साहित्य को अलग अलग विभाजन में बांटा है। जैसे कि सबसे पहला है संधि काल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है भक्ति काल, है ना। तो संधि काल है वो 700 से 1000 ईसा पूर्व संवत की बात करें, और चारण काल है वो संवत 1000 से 1375, और भक्ति काल है वो संवत 1375 से 1700। चौथे नंबर पे आता है जिसका नाम है रीतिकाल। क्या है, रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, समझ गए। अब इसके आगे आता है चौथा प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया है। अब देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कौन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इसने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है और हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछ लिए हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, इसने हिंदी साहित्य को कब से प्रारंभ माना है, यानी कि ये हिंदी साहित्य कब से आया, तो इसके अनुसार बताना है। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने विभाजन में बांटा है। 2 प्रश्न है। अब इसके उत्तर को देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1184 ईस्वी के अंदर माना है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यहाँ पर हिंदी साहित्य का जो स्टार्ट है, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 1184 ईस्वी को माना है। अब गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने प्रकार में बांटा है, अलग अलग प्रकार होते हैं कालक्रम के अनुसार। सबसे पहला है प्रकार,
प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, है ना। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन काल खंडों के अंदर इसने बांटा है। जो प्रारंभिक काल है वो 1184 से 1350 है ईस्वी तक। मध्यकाल है, इसको दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से लेकर 1600 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1600 लेकर 1875 ईस्वी तक। तो आधुनिक मध्यकाल की बात करें तो 1875 से अब तक की बात करें तो 1875 से हम स्टार्ट कर लेते हैं आधुनिक काल को। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हिंदी के जो प्रकार है, विभाजन है, वो तीन मुख्य भागों में होते हैं। जो आप चाहे किसी भी की बात करें, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीन भाग है, ठीक। अब इसके बाद में पांचवा प्रश्न हम लास्ट देख रहे हैं। इस पांच प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे अच्छी तरीके से और आगे अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखिए पांचवा है कि आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए नामों का उल्लेख कीजिए। तो आदिकाल के लिए अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग विद्वानों के द्वारा आदिकाल को अलग अलग नाम से बताया गया। तो आदिकाल के वो कौन कौन से अलग अलग नाम है, तो हमें उन सुझाए गए नामों को लिखना है। इसका उत्तर है कि आदिकाल के लिए आचार्य शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल कहा गया। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, ठीक। अब आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल कहा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल कहा। फिर इसके बाद में राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। फिर इसके आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा। क्या कहा? बीजोपन काल किसने कहा? तो ये कहा आचार्य महावीर प्रसाद ने कहा। इसके बाद में आता है मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इसके आगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को, या फिर आप यहाँ पर दो नाम है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल को आदिकाल, या फिर हम कहें कि आदिकाल का नाम चेंज नहीं किया। तो आदिकाल को आदिकाल या फिर आदिकाल नाम देने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र के द्वारा आदिकाल कहा गया। और वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा। राम कुमार वर्मा ने कहा संधिकाल और राहुल सांकृत्यायन ने कहा था सिद्ध सामंत काल, है ना। इसके बाद में महावीर प्रसाद ने कहा था बीजोपन काल। समझ गए? तो ये थे आदिकाल के अलग अलग नाम। और आज की इस वीडियोज में हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के जो मुख्य शुरुआती प्रश्न है लघुत्रात्मक, उनको देखा। और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में अगले 5 प्रश्नों को लेकर। आपकी डिमांड के हिसाब से सब्जेक्ट भी अलग अलग रखी जाएगी। तो आपके प्रश्न वैसे किसी भी ईयर की बात करें, आप चाहे सेमेस्टर में हो या फिर आप ईयर में हो, आपके सिलेबस में बदलाव नहीं होता है, आपके सिलेबस वही रहता है। और सीरीजों का जो फॉन्ट है, जैसे कि ये सीरीज आप है तो 2026 की, लेकिन आप 2024 की सीरीज पढ़ रहे हो तो भी गलत नहीं है। 2023 की सीरीज पढ़ रहे हो, यानी कि जो सेमेस्टर की सीरीज पढ़ रहे हो तो भी गलत नहीं है, सीरीजें सेम होती है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।